विरोध है, किस मामले को लेकर के आपने? कल भोपाल में आदिवासी विकास परिषद की बैठक थी मानस भवन में। उस बैठक में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी ने कहा कि आज़ादी के बाद आदिवासी साइकिल चलाना सीखा, मोटरसाइकिल चलाना सीखा, परंतु मुंह चलाना नहीं सीखा। ये आदिवासी समाज का सबसे बड़ा अपमान है। आज़ादी के बाद किसी भी राजनेता द्वारा इतना बड़ा अपमान आदिवासी समाज का नहीं किया गया है। मैं हमारे तमाम आदिवासी भाइयों से, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो चाहे वो विपक्ष में हो, मैं उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वे अपने स्तर से इसका विरोध करें, जो वक्तव्य दिया है इसका विरोध करें और आदिवासी समाज के अपमान का जो है वो उनके लिए मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करें। अगर मान ली मुख्यमंत्री जी अगर माफ़ी नहीं मांगते हैं तो हम चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करके उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेंगे, परंतु हम चुप नहीं बैठेंगे। और मैं आदिवासी समाज के अपमान की यह बात जन जन तक पहुंचाऊंगा। पूरे प्रदेश में लगभग 2 करोड़ आदिवासी हैं, मैं 2 करोड़ आदिवासी तक इस बात को पहुंचाऊंगा। जी, जो धर्मपुरी विधायक हैं पांचीलाल मीणा, उनका भी मामला सामने आया, उनको भी सरकार के सामने इस्तीफा देने की पेशकश करनी पड़ी। आपको लगता है सुनवाई नहीं हो रही है? देखिए, अगर सुनवाई होती तो वो आदमी इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं होता, उसको भी मजबूर किया है। कांग्रेस की सरकार में आदिवासियों की बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है, चाहे वो पट्टे का वन भूमि पट्टे का मामला हो, चाहे वो ऋण माफी का मामला हो या अन्य कोई मुद्दे। आदिवासी समाज बहुत परेशान है और उस परेशानी पर ये अपमान की बात जले पे नमक छिड़कने जैसी हो गई है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब अगर एक आदिवासी जनप्रतिनिधि की सरकार नहीं सुन रही है तो आम आदमी की क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, जनप्रतिनिधियों की तो बिल्कुल नहीं सुनी जा रही और आम आदमी तो कहीं खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। हर जगह आदिवासी समाज को प्रताड़ित होना पड़ रहा है, अपमान सहना पड़ रहा है। पांचीलाल मीणा धर्मपुर से विधायक हैं, उनको सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ा, इस्तीफा देने की बात करनी पड़ी, वे खुद प्रताड़ित थे। क्या लगता है आपको? देखिए, पांचीलाल मीणा कांग्रेस के विधायक हैं और प्रदेश में कांग्रेस का शासन है। आप इस बात को समझ सकते हैं कि सत्ता पक्ष का विधायक अगर आज अपनी प्रताड़ना से इतना पीड़ित हो गया कि उसको अपनी बात मनवाने के लिए इस्तीफा तक देना पड़ा, तो आम आदमी की क्या हालत होगी आप कल्पना कर सकते हैं। आम आदमी हर जगह प्रताड़ित हो रहा है, अपमानित हो रहा है। और कल तो मुख्यमंत्री जी ने हद कर दी जब पूरे प्रदेश से आदिवासियों को बुला करके उनको ये बोला कि आदिवासियों को तो मुंह ही चलाना नहीं आता है। इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? क्या करेंगे इस अपमान का? इस अपमान के लिए हम मुख्यमंत्री जी से पहले अनुरोध कर रहे हैं कि वो माफ़ी मांगे और अगर माफ़ी नहीं मांगेंगे तो चरणबद्ध तरीके से हम आंदोलन करके माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेंगे। और उसके बावजूद भी अगर उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम उनको आने वाले चुनाव में बता देंगे कि आदिवासियों को क्या क्या चलाना आता है। सत्ता पक्ष के आदिवासी विधायकों का साथ लेंगे? जरूर, मैंने एक निवेदन किया है हमारे सत्ता पक्ष के साथियों का भी। ये कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं, ये समाज का सवाल है, समाज के अपमान का सवाल है। तो समाज के अपमान के लिए हमको सबको एक होना पड़ेगा और मुख्यमंत्री को माफ़ी मांगना ही पड़ेगी इस मुद्दे पर। इसमें हम सभी लोगों का सहयोग लेंगे।